हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल अपनी तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हो, सबको बता दिया जाएगा हमारे चैनल पर जो है आपकी ये बीएड इंटर से हम 2026 की जॉब की तैयारी है आपके सभी की रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिससे भी अपनी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है। क्लास का समय देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लासेस दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लासेस आपको 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लासेस जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करनी है। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेगा। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट मिलेगा। बाकी जो पीडीएफ भी है क्लास का आप सभी को टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा। ठीक है, चलें क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास को देखेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, और सिस्टम पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका 76 नंबर से आपकी क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, उत्तर देंगे। पंचवटी में कौन सा समास है? ठीक है, पंचवटी वटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी में समास की अगर बात की जाएगी तो इसमें समास आपका हो जाएगा साथियों द्विगु समास। ठीक है, क्लियर सभी को। इस समास के प्रथम पद आपके संख्यावाचक तथा अंतिम पद आपके क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। ठीक है, तो पंचवटी में आपका हो जाएगा 5 वटों का समाहार। ठीक है, पंचवटी क्या हो जाएगा? 5 वटों का समाहार। ठीक है, तो इसमें पहला पद आपका क्या होगा? संख्यावाचक हो गया। ठीक है, तो इसकी वजह से आपका द्विगु समास हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आपका है साथियों 77 नंबर 77। दानवीर में कौन सा समास है? दानवीर अर्थात जो दान में वीर है। ठीक है, दानवीर यानी कि जो दान में वीर है। तो इसमें आपका हो जाएगा साथियों अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 78 नंबर है। निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटना है। ठीक है, चलिए उत्तर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अव्ययभाव समास। ठीक है, प्रतिदिन प्रतिदिन में आपका क्या हो जाएगा? अव्ययभाव समास। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो देगा साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक, प्रतिदिन का समास विग्रह होगा दिन 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 दिन। ठीक है, तो जब समास में सम्मिलित पूर्व पद अव्यय हो तथा उसके योग से पूर्व समस्त पद आपका अव्यय बन जाए तो आपका अव्ययभाव समास हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका 79 है 79 प्रश्न क्या दिया गया है? ध्यान से देखिएगा। दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए, इनमें से उचित विकल्प को चुनना है। सच्चा सुख बाहर नहीं मिलता, रिक्त स्थान से मिलता है। सच्चा सुख जो है बाहर से नहीं मिलता, रिक्त स्थान से मिलता है। कहाँ से मिलता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों अंदर से मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? सच्चा सुख बाहर से नहीं मिलता, अंदर से मिलता है। ठीक, चलिए। हाँ हाँ हाँ। निर्देश दिए गए प्रश्न संख्या 80 और 82 तक के लिए शुद्ध वाक्य का चयन करना। 80 नंबर है, चलिए शुद्ध वाक्य बताना है इसमें से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? उसके प्राण निकल गए, उसके प्राण निकल गए। ये वाला जो वाक्य दिया गया पहला वाला ही आपका शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, उसके प्राण निकल गए, ये वाक्य आपका शुद्ध है। सॉरी, चलिए 81 नंबर है। मैंने बाजार से सामान खरीदा, मैंने बाजार से सामान खरीदा। हाँ, शुद्ध वाक्य हो जाएगा। पहला ही जो ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, मैंने बाजार से सामान खरीदा, ये वाला वाक्य शुद्ध हो जाएगा। उसने बाजार नहीं जाना, देखिए सर्वनाम संबंधी हम तो आपको बता दिए, ये भी आपका दिया गया है, ये भी आपका शुद्ध हो जाएगा। मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है,
चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे, आपका है 82, 82 नंबर है। विद्या श्रेष्ठ धन होती है, नहीं, विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है होगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट हो जाएगा। होती है, होता है, गलत हो जाएगा, ठीक है। विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका है 83, 83 नंबर प्रश्न है, कृपया बैठ जाइए, यह किस तरह का वाक्य है? कृपया बैठ जाइए, यह किस तरह का वाक्य है? तो कृपया बैठ जाइए, यह वाक्य आपका हो जाएगा आज्ञावाचक वाक्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा, ठीक है। इससे आज्ञा या अनुमति का बोध होता है, इस तरह के वाक्य से। 84 नंबर प्रश्न है, उत्तर देने की कोशिश करें। धूसर किसका पर्याय है, ठीक है। धूसर जो है किसका पर्याय है? तो धूसर जो है पर्याय है आपका साथी यहाँ पे गर्दभ का, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी जो देगा साथी आपका राइट होगा, ठीक है। धूसर जो है आपका गर्दभ का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। अश्व का घोड़ा हो जाएगा, ठीक है। मेघ का आपका बादल हो जाएगा, या जलद निरत हो जाएगा। अजा का हो जाएगा बकरी या तो छेरी, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका 85 नंबर। अद्री, अद्री शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? तो देखिए, अद्री शब्द का अर्थ अगर देखा जाएगा साथी, तो अद्री शब्द का अर्थ होता है पर्वत, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अद्री शब्द के आपके अर्थ हो जाएंगे पर्वत। क्लियर सही को? चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे आपका साथी 86 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। दुराचार शब्द का विलोम लिखिए, ठीक है। दुराचार शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो दुराचार का विलोम आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे सदाचार, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा, ठीक। क्लियर सभी को इसके बारे में? दुराचार का अभिप्राय होता है निंदनीय आचरण, कदाचार, और इसका विलोम हो जाएगा सदाचार, अर्थात उत्तम आचरण या शिष्ट व्यवहार, ठीक है। चलिए, 87 नंबर क्वेश्चन है, दोस्त का विरोधार्थक शब्द लिखिए, ठीक है। दोस्त का विरोधार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो दोस्त का विरोधार्थक आपका देखा जाए साथियों तो यहाँ पे हो जाएगा दुश्मन, ठीक है। मित्र का शत्रु होता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। दोस्त का दुश्मन हो जाएगा विरोधार्थक शब्द। क्लियर है सभी को? चलिए, 88, जो बहुत अधिक काम करने वाला हो उसको क्या कहेंगे? जो बहुत अधिक काम करने वाला हो उसको क्या कहेंगे? तो जो बहुत अधिक काम करने वाला हो उसको आपका उद्यमी कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी जो दिया गया था अभी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को? जो बहुत अधिक काम करने वाला होता है उसको उद्यमी कहते हैं। क्लियर है? कर्म करने वाला आपका कर्मठ कहलाता है, बहुत मेहनत करने वाला आपका मेहनती कहलाता है, ठीक है। और जिसमें अधिक बल हो वो आपका बलशाली कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका है 90 नंबर, 89 नंबर, ठीक है। जो दूसरों के सहारे जीता हो उसको क्या कहेंगे? तो जो दूसरों के सहारे जीता हो उसको क्या कहेंगे? यानी कि किसी के ऊपर जी रहा है, ठीक है। तो परजीवी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, ठीक है। जो दूसरों के सहारे जीता है उसको परजीवी कहा जाता है। जिसके माता पिता ना हो उसको अनाथ कहते हैं, ठीक है। जिसका कोई आधार ना हो उसको निराधार कहेंगे, ठीक है। और जो जो पालने योग्य हो उसको पालतू कहा जाता है। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 90 से 92 तक के लिए क्या दिया गया है? रेखांकित मुहावरों के लिए उपयुक्त विकल्प चुनिए, ठीक है। चलिए, दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया। कलेजा पसीजना, कलेजा पसीजना अर्थात दया उत्पन्न होना हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी रहेगा। दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीना हो गया, अर्थात दया उत्पन्न हो गई उसको, ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों 91 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर का। एकाएक प्रधानाचार्य को आया देखकर आपस में लड़ रहे विद्यार्थी हक्का बक्का हो गए। तो एकाएक प्रधानाचार्य को आया देखकर आपस में लड़ रहे विद्यार्थी हक्का बक्का हो गए ना। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा हक्का बक्का यानी कि अचरज में पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो दिया गया ये वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे 92 नंबर, मेरा इतना नुकसान हो गया और तुम्हें अटखेलियां सूझ रही हैं। अटखेलियां सूझ रही हैं, इसका अर्थ हो जाएगा साथियों दिल लगी करना, ठीक है।
ऑप्शन नंबर हमारा ये जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर सभी कुछ करें। मेरा इतना नुकसान हो गया और तुम्हें अटकलियां सूझ रही है, अर्थात दिल लगी करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका है, निर्देश प्रश्न संख्या 93 से 95 तक के लिए निम्नलिखित मुहावरों व लोकोक्तियों के लिए उपयुक्त विकल्प को चुनना है। ठीक है, 93 नंबर प्रश्न क्या दिए गए हैं, ध्यान से देखेंगे। इन प्रश्नों में लोकोक्तियों मुहावरों को सही विकल्प चुनकर पूरा कीजिए। ठीक है, घर आया रिक्त स्थान भी नहीं निकाला जाता है। ठीक है, घर आया रिक्त स्थान भी नहीं निकाला जाता है। तो घर आया क्या हो जाएगा, रिक्त स्थान के जगह पे आपका हो जाएगा कुत्ता। ठीक है, घर आया कुत्ता भी नहीं निकाला जाता है, कितना याद रखिएगा। ठीक है, 94 है, 94 धोए जो 100 बार तो रिक्त स्थान होए न सेत। धोए जो 100 बार तो रिक्त स्थान होए न सेत, इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा साथियों काजर। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। धोए जो 100 बार तो काजर होए न सेत। ठीक है, चलिए 95 नंबर क्वेश्चन है, ज्यो ज्यो भीजे त्यों त्यों भारी होए। ज्यो ज्यो भीजे त्यों त्यों भारी होए। ज्यो ज्यो भीजे कमीज त्यों त्यों भारी होए। ठीक है, क्या हो जाएगा, कामरी। ऑप्शन नंबर हमारा ये जो देगा आपका राइट आंसर, जो जो भेजे कामरी त्यों त्यों भारी हो। ठीक है, अर्थ इसका क्या होता है, तो समय बीतने के साथ जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 96 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा। जब काव्यांश को पढ़कर उत्साह की अनुभूति हो, राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हो, तो किस रस की निष्पत्ति होती है। जब काव्यांश को पढ़कर उत्साह की अनुभूति हो और राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हो, तो किस रस की निष्पत्ति होती है, तो फिर रस की निष्पत्ति होती है। ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिएगा साथियों आपका राइट आंसर होगा। चलिए 97 नंबर प्रश्न है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने के लिए किया जाता है, बताइए। तो आपका राइट आंसर साथियों मॉरिशस देश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। ठीक है, मॉरिशस में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका है 98। भारतेंदु युग में निकलने वाली पुत्रिका युग्म है कौन सी, बताइए। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है कौन सी, तो भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म आपकी हो जाएगी साथियों कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप की। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो ये दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका आपकी कवि वचन सुधा 15 अगस्त 1867 को काशी से भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित है, तथा हिंदी प्रदीप वर्ष 1877 में इलाहाबाद में बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है साथियों 99। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है, बताइए। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है, तो तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम आपका यहाँ पे हो जाएगा साथियों अखिलेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी जो देगा आपका राइट आंसर। तद्भव पत्रिका का संपादन सन 1999 में लखनऊ में अखिलेश द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन है आज की क्लास का, उत्तर दीजिए। परिपत्र किस श्रेणी में आता है, बताइए। परिपत्र जो है किस श्रेणी में आता है, तो परिपत्र जो है आपका कार्यालय पत्र श्रेणी में आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को जो क्लास है अच्छी लगी, पसंद है, तो अपने जो क्लास का फीडबैक है नीचे कमेंट में दीजिएगा। क्लास अच्छी लगे क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।